उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी हिंदुत्व, अनुशासन, कठोर निर्णय और प्रशासनिक शक्ति की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, योगी आदित्यनाथ। एक सन्यासी जो सन्यास में रहकर भी राजनीति की धार बन गया। वो मुख्यमंत्री बना और मुख्यमंत्री रहते हुए भी महंत की गरिमा को अपने आचरण और आस्था से जीवित रखे हुए है। आज जब योगी आदित्यनाथ अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं तो ये दिन केवल उनके जन्म का उत्सव नहीं बल्कि उस राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक यात्रा का उत्सव है जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नया रूप दे दिया। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ तक की ये यात्रा केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि एक युग परिवर्तन की प्रक्रिया है जो उत्तराखंड के पंचूर गांव से शुरू होकर देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद तक पहुंची। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जन्मे अजय सिंह बिष्ट 7 भाई बहनों में 5वें स्थान पर थे। गणित में बीएससी करने के बाद वो एमएससी की पढ़ाई के दौरान 1993 में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और यहीं से उनकी आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने उन्हें 1994 में दीक्षा दी और वो योगी आदित्यनाथ बन गए। ये वो मोड़ था जिसने उन्हें न सिर्फ गोरक्षपीठ का उत्तराधिकारी बनाया बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में एक उग्र, दृढ़ और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में स्थापित किया। साल 1998 में मात्र 26 साल की उम्र में जब उन्होंने गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीता तो वो सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। इसके बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार जीत दर्ज कर संसद में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। इन वर्षों में योगी आदित्यनाथ केवल सांसद नहीं रहे बल्कि पूर्वांचल की जनभावनाओं के प्रतिनिधि, धार्मिक चेतना के वाहक और बीजेपी के लिए निर्णायक शक्ति बनते गए। 1999 के पशरुखिया कांड से लेकर गोरखपुर दंगों और जेल यात्रा तक योगी आदित्यनाथ का सार्वजनिक जीवन हमेशा विवादों के घेरे में रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विचारों और धारणाओं से समझौता नहीं किया। चाहे घर वापसी का मामला हो या धर्मांतरण विरोधी अभियान, योगी ने स्पष्ट और कठोर रुख अपनाया। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी जैसे संगठनों के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा विस्तार किया जिसने भाजपा को जमीनी ताकत दी। 2007 और 2009 में पार्टी से मतभेदों के बावजूद उनका रुख स्पष्ट रहा, हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं। यही कारण था कि उन्होंने कई बार बीजेपी नेतृत्व को चुनौती दी, प्रत्याशी घोषित किया और अंततः पार्टी को ये समझ में आ गया कि पूर्वांचल की राजनीति योगी के बिना अधूरी है। इसके बाद पार्टी ने उन्हें पूरी ताकत से साथ लिया और 2014 के चुनावों में वो स्टार प्रचारक बनकर उभरे। 2017 में जब बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो अब देश भर में एक सन्यासी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर चर्चाएं और आशंकाएं दोनों थीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सभी आशंकाओं को गलत साबित किया। कानून व्यवस्था, प्रशासनिक अनुशासन और भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया अपनाते हुए उन्होंने प्रदेश की राजनीति को नई दिशा दी। गोरखपुर की 9 सीटों से लेकर बस्ती मंडल तक उन्होंने बीजेपी की विजय यात्रा को सुनिश्चित किया। 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। यूपी में लगातार पूर्ण बहुमत से 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता बन गए। वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि गोरक्षपीठ के महंत, योग के साधक, गो सेवा के संरक्षक और आध्यात्मिक लेखन के नियमित लेखक भी हैं। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या आज भी सुबह 3 बजे से शुरू होकर जनता दरबार, मंदिर प्रबंधन, शासन प्रशासन और राजनीतिक गतिविधियों तक जाती है। उनका जीवन केवल एक सत्ता के लिए नहीं बल्कि एक मिशन के लिए समर्पित है, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और सनातन परंपरा की पुनर्स्थापना। वो केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक विचारधारा के प्रतिनिधि हैं जो उत्तर भारत की राजनीति में निर्णायक शक्ति बन चुके हैं। आज जब वो 53 वर्ष के हो रही हैं तब ये केवल एक उम्र नहीं बल्कि 53 वर्षों की तपस्या, संघर्ष, सिद्धांत और सेवा की कथा है। उनकी यात्रा उस योद्धा की है जिसने एक हाथ में शंख और दूसरे में शासन की तलवार थामकर देश और धर्म दोनों की सेवा का संकल्प लिया। योगी आदित्यनाथ आज सत्ता के शिखर पर है लेकिन उनकी जड़ें गहराई में है, गोरक्षनाथ की परंपरा में, संन्यास की मर्यादा में और जनता के विश्वास में।